अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, यूं ही मैं धूप में ना बालकोनी में बैठी थी, तो मेरे ज़हन में कुछ बातें आ रही थी। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। हो सकता है आपको भी ये बातें आपके भी ज़हन में हों, या आपको भी इन बातों से कोई फ़ायदा हो। सोच ये रही थी कि कामयाबी असल में है क्या? किस चीज़ को किस पैमाने पे से माप के हम ये बता सकते हैं कि फलां इंसान कामयाब है? जब हम छोटे होते हैं ना, छोटे बच्चे, हमने देखा है कि जिस बच्चे के पास ज़्यादा खिलौने होते हैं ना, अच्छे अच्छे खिलौने, हमें ये लगता है कि ये कामयाब ज़िंदगी है। फलां के पास अच्छा बैग है, अच्छे टॉयज़ हैं और वो अच्छी चीज़ें हैं उसके पास, तो उसकी ज़िंदगी कामयाब है। यही दुनिया का कामयाब तरीन बच्चा है। और हम भी वैसी ज़िंदगी की ख्वाहिश करने लगते हैं कि काश हमारे पास भी ये होता। तो हमारा एक पैमाना होता है ना, हम उस लेवल पे सोच रहे होते हैं जब बच्चे होते हैं कि अगर हमारे पास अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छा खाने को होगा, अच्छा खेलने के लिए होगा, तो हम कामयाब हैं। लेकिन जूं जूं हम बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि ये नए खिलौने तो कामयाबी नहीं होती, अच्छी चीज़ें तो कामयाबी नहीं होती। कामयाबी तो तब होती है अगर आप तालीमी मैदान में आ गए हैं। ऐसा ही है ना, जब हम बड़े होते हैं तो यूं ही होता है कि जो बच्चा तालीम में आगे है वही कामयाब तस्वर किया जाता है। और तब हमारा नज़रिया बदल जाता है। हम कहते हैं नहीं, फलां जो है जिसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं वही कामयाब है। फिर उसके बाद क्या होता है? जब हम उससे बड़े होते हैं तो जिसके पास अच्छी नौकरी होती है, जिसके पास अच्छा कारोबार होता है, या जिसकी नौकरी में प्रमोशन हो जाती है, जिसका कारोबार तरक्की कर रहा होता है, हमें लगता है कि वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है, यही कामयाबी है। लेकिन हम वहाँ पे भी रुकते नहीं। जब हमारी शादी होती है फिर हमें एहसास होता है कि अगर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया ना, शोहर या बीवी, आपका जो शरीके हयात है वो अगर अच्छा है, आपके साथ अच्छा चलता है, तावन करता है, आपकी इज्जत करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपके साथ वफादार है, तो फिर आप कामयाब इंसान हैं। जिसकी जितनी मर्जी आप तरक्की कर जाएं, अगर आपकी जो शरीके हयात है या आपका शोहर है वो आपके साथ तामन नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता, तो आपसे बड़ा नाकाम शख्स कोई हो नहीं सकता। हमारा नुक्ता नज़र यहाँ आके भी तब्दील हो जाता है। फिर जैसे ही हम उससे अगली ज़िंदगी में एंटर होते हैं तो हमें एहसास होता है कि सिर्फ लाइफ पार्टनर का अच्छा होना ही मैटर नहीं करता। अगर आपकी औलाद अच्छे रास्ते पर गामजन है, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, वो अच्छा पढ़ रहे हैं, आपके मायार के मुताबिक चल रहे हैं, तो आप दुनिया के कामयाब इंसान हैं। अगर आपकी औलाद रास्ते से भटक गई है, उनकी अच्छी तरबियत नहीं हो रही, वो तालीमी मैदान में पीछे हैं या किसी भी तरह से नाकाम है, तो आप फिर भी दुनिया के नाकाम तरीन इंसान हैं। चाहे आपके पास अच्छा लाइफ पार्टनर है, चाहे आपके पास जितना मर्जी पैसा है, आपने बचपन जितना मर्जी अच्छा गुजारा हो, आपका तालीमी जो कैरियर है वो कितना भी अच्छा रहा हो, अगर आपकी औलाद भटक गई है तो फिर भी आप दुनिया के नाकाम तरीन इंसान हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, फिर हमें लगता है कि अगर हम तंदुरुस्त हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो तब हम दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हैं।
اور اگر آپ کو ساتھ ہی ساتھ بیماریاں گھیر لیتی ہیں تو پھر کیسی کامیابی، کس کام کی وہ ساری اچیومنٹ؟ پھر ہمارا نظریہ بدل جاتا ہے، اور اس کے بعد کی زندگی میں جب ہم حقیقت سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، جب ہم عمر کی اس سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اگلا جو ہماری زندگی ہے وہ نظر آنے لگتی ہے، ہمیں اپنی موت نظر آنے لگتی ہے، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ تو ہم نے تو ساری زندگی ناکامی میں گزار دی، ہم نے تو کچھ حاصل نہیں کیا، ہماری فلاح، ہماری کامیابی تو اسی میں تھی کہ ہم اللہ کے راستے پر چلتے، اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر وہ ہم سے راضی ہوتا تو ہماری کامیابی ہی کامیابی تھی۔ چونکہ ہم نے دنیاوی چیزوں کی خاطر اپنی ساری زندگی گزار دی، سوچا نہیں، تو پھر پچھتاوا ہی ہمارا مقدر بن جاتا ہے۔ ایج کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کی ضروریات بدل جاتی ہیں، آپ کی خواہشات بدل جاتی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم شروع سے ہی اپنے مائنڈ میں ایک بات بٹھا لیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جیسے اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، صبر شکر کے ساتھ اپنی زندگی انہی رستوں پر چل کے گزارنی ہے، تو ہم تب بھی دنیا کے کامیاب ترین انسان ہو سکتے ہیں۔ ورنہ نہ تو تعلیم میٹر کرتی ہے، نہ پیسہ میٹر کرتا ہے، نہ لباس میٹر کرتا ہے، کچھ بھی اتنا میٹر نہیں کرتا اگر ہم اس کے راستے پر نہیں چل رہے۔ ہماری فلاح اسی میں ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے خود کو اللہ کے راستے پر لگا لیں، اس کی رضا میں خود کو راضی کر لیں، کیونکہ اگر وہ ہم سے خوش ہو گیا ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔